अमरनाथ गुफा, जिसको हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान शिव की यह पवित्र गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से लोग आकर भगवान शिव के चमत्कार को देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाई थी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं उनको कबूतर का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यह जोड़ा कोई और नहीं है बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी हैं। और जिस किसी को भी यह जोड़ा दिख जाता है वह धन्य हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है, जहां आपको धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप सब जानते हैं भगवान शिव के चमत्कार से इस गुफा के अंदर एक बर्फ का शिवलिंग है जो अपने आप बनता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बर्फ की बारिश के बाद यहाँ पर शिवलिंग अपने आप तैयार हो जाता है, जिसे देखने के लिए भारत के साथ साथ विदेशों से बहुत लोग आते हैं। क्या हुआ जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो नजारा सामने आया वह वैज्ञानिक तो क्या आपके भी है हैरान में डाल देंगे। अमरनाथ की गुफा के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है और कैसे बना है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और जहां खुद महादेव विराजते हैं वहां तो चमत्कार होते ही है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर सीसीटीवी में ऐसा भी क्या दिखा था। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। हमारा वादा है आपको अपने सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिर कैसे बनता है यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग। दोस्तों, गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदे जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिम बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। अमरनाथ मंदिर सिर्फ 2 महीने के लिए खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ की बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इन सब के बारे में जानने के लिए एक व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से अमरनाथ में कैमरे लगा दिए थे। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कहे, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के तकरीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि जो साधु जो की ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होता जा रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा
रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर तकरीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गए हैं। वह अत्यंत परेशान रहने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे, वह धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे ही है और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्र मुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान महादेव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, इसके के बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें।